अरविंद जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। अरविंद वाजपेयी जी, शोएब जमील जी ने एक तर्क दिया। अगर सुनिए, हाँ, आपने सीमांचल के डेमोग्राफी की बात की, आपने कभी सीमांचल के विकास के बारे में बात किया? आपने सीमांचल का हाल बताया कि कौन सा स्पेशल पैकेज मिला है सीमांचल को, वहाँ क्या क्या व्यवस्था है? कभी कोसी के सीमांचल की बाढ़ के बारे में आप बात करते हैं, उस मुद्दे को कर देते हैं आप लोग खारिज। अब डेमोग्राफी भी इतनी ही जरूरी है जितने विकास के मुद्दे जरूरी हैं। मैं विकास के मुद्दों पर भी बात करूंगी और विकास के मुद्दों पर हमेशा चर्चा करती हूँ। मैं बुला लूंगी किसी दिन आपको और फिर आप चर्चा करिएगा। इस देश के लोग, इस देश के नागरिक अगर हैं, जिस मुद्दे पर जवाब न बने तो चले जाए दूसरे मुद्दे पर, ऐसे नहीं। तो कार्रवाई कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी तर्क दिया शोएब जमील जी ने। अच्छा प्राची जी, हाँ, उस तर्क का जवाब हाँ, तो कार्रवाई कीजिए। रुक जाए शोएब जमील जी, प्राची जी, ये बैठे हुए शोएब जमील बैठे हुए हैं और बाकी अपोजिशन के लोग बैठे हुए हैं। रुक जाइए, रुको भाई, हमसे ये पूछिए कि जब ये सरकार, अरे यार बोलिए। ये शोएब जमील बैठे हैं और बाकी हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, इनसे एक सवाल पूछिए, एनआरसी हम क्यों ला रहे थे भाई? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्यों बना रहे थे? वो घुसपैठ रोकने का एक तरीका था। के लिए क्यों इन्होंने अपोज किया? तुष्टीकरण के लिए क्यों अपोज किया? इनसे पूछिए ना। इसका मतलब हुआ कि ये घुसपैठ नहीं रोकना चाहते। CAA क्यों लाए थे? क्यों इन्होंने रोकने की कोशिश की उसको? SIR क्यों लाए हैं? आप बताइए जरा मुझे। SIR क्यों लाए हैं? कि वोटर लिस्ट सही हो जाए, उसमें भी घुसपैठिया इन्वॉल्व है और जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें घुसपैठिया निकलेंगे। ये प्रक्रियाएं हैं, ये कार्यक्रम है सरकार के, ये पॉलिसीज हैं और प्रधानमंत्री ने कोई गलत बात नहीं की है। उन्होंने ये इंगित किया है कि ये समस्या बहुत सीरियस है और इसको हम पूरी तरीके से रोकेंगे और सरकार बाकायदा काम कर रही है। देखिए घुसपैठिया कहाँ से आते हैं? विदेश से ही आएंगे ना, बाहर से, हमारी सीमाओं से जो लगते हुए देश है वहीं से आएंगे। इस सरकार ने आते ही सबसे पहला काम यही किया कैसे कि प्रायोरिटी पे जो 70 साल से नहीं हुआ, सबसे पहले आके फेंसिंग की है, सबसे आके बॉर्डर फेंसिंग करने की कोशिश की है। यानी आप कमजोर हो गए वहाँ पे। अरे यार सुनिए ना, ये बीच बीच में क्यों बोले जा रहे हैं? बीच में क्यों नहीं? अरे आप लोग तो सीधा कहिए कि हाँ जी हम सरकार के साथ हैं, हम घुसपैठियों को भगाने में मदद करेंगे। सरकार, अरे भाई अरे रुकिए ना शोएब जमील जी, TMC का जवाब सुन लीजिए। देखिए बोले वाजपेयी जी बोले, क्या बोले जा रहे हैं? देखिए आप जैसे बंगाल में हमने क्या कोशिश, स्टेट गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही है। उन्होंने क्या किया? CBI की एंट्री बंद कर दी बाकायदा राइटिंग में कि CBI हमारे स्टेट में नहीं घुसेगी। लेकिन और एक बार CBI गई तो उन्होंने अपनी फोर्स लगा दी उनके गेस्ट हाउस में। अरविंद वाजपेयी जी, तो अगर राज्य की सरकारें आप लोग और अपोजिशन लीडर मदद जोड़ते हैं, इसे वोट बैंक का स्वार्थ बताते हैं, तो ये विपक्ष पलट के पूछेगा ना कि ये तो बताइए, डेटा तो दीजिए कुछ। सुबह से रिसर्च कर रहे हैं अरविंद वाजपेयी जी, डेटा तो काम चल रहा है, कितने घुसपैठिए हैं, कोई डेटा ही नहीं है। डिटेंशन कितना शोर इन्होंने मचाया कि डिटेंशन हाउस बनने लग गए हैं, सबको उसमें बंद कर देंगे, सबको भगा। जब ये माहौल को खराब करेंगे, नैरेटिव उल्टा चलाएंगे तो सरकार कैसे कामयाब होगी? अभी लेटेस्ट SIR का ये एग्जांपल है। ये नैरेटिव जब आप लोगों से चिपकने लगता है तो आप लोग कह तो देते हैं कि हाँ हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जब सरकार असल में कुछ करने चलती है तो आप कहते हैं नहीं ये मंशा ठीक नहीं है सरकार की, ये तो जानबूझकर इस देश में माहौल खराब किया जा रहा है। दोहरा मापदंड। सरकार तो इतनी तानाशाही, हिटलरशाही पे चला रही है, विपक्ष को तो बोलने दिया नहीं जाता है विधानसभा में और लोकसभा में। और ये हमारी बात पर मान लिए कि हमने कह दिया। कब कह दिया लोगों ने कि घुसपैठिए को आप घुसने दीजिए?